Good morning everyone. As we know, we are already discussed in our previous topics about respiration and now I'm going to teach you respiration in plant. हम लोग ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन जैसा कि पढ़ चुके थे क्लास. अब हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन. हमने एनारोबिक टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी पढ़ ली है, एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट. अब आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन पढ़ना है क्लास. देखिए, प्लांट में एक चीज़ जान लीजिए कि प्लांट की लाइफ साइकिल की रेस्पिरेशन कैसे होती है. देखिए, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है. वी नो प्लांट डू फोटोसिंथेसिस फॉर मेकिंग द फूड. प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है क्लास, तो CO2 को लेता है, इन्वायरमेंट से CO2 लेता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है और क्या देता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज देता है. और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज हम लोग रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और CO2 हम लोग रिलीज कर देते हैं, जिससे CO2 अगेन लेता है. ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है. लेकिन आपको ये भी याद रखना है क्लास कि प्लांट CO2 के साथ साथ O2 भी लेता है. O2 कब लेता है, कब लेगा? हम जानते हैं प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है. तो जब सनलाइट एब्सेंस होगी तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा? फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा क्लास. तो तब ये क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा और CO2 देगा. तभी आप लोगों ने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि इन नाइट टाइम डू नॉट स्लीप अंडर द ट्रीज. मतलब ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए, रात के समय ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए. क्यों? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और O2 लेते हैं क्लास. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए. कुछ ऐसे प्लांट भी हैं क्लास जो हमेशा O2 देते हैं, जैसे आपने पीपल, बरगद, ये सब सुना होगा. लेकिन अधिकतर प्लांट रात के टाइम क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं और O2 को ले लेते हैं. ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता. तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्लांट CO2 के साथ साथ O2 भी लेता है, लेकिन कब, नाइट के टाइम. ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी. चलिए आप आगे चलते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करते हैं. रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात यहाँ ये होती है क्लास. देखिए, 3 कैरेक्टर्स के दे रखे हैं. अब आप जानते होंगे कि रेस्पिरेशन प्लांट में हमारी तरह हर चीज़ के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता है. जैसे हम लोग में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट, हमारा लंग्स सारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था अपना रेस्पिरेशन कैसे ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है. ठीक है ना. तो जैसे वैसे ही प्लांट में क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज़ होती है, स्टोमेटा. ठीक है, प्लांट्स में स्टोमेटा क्या होते हैं, टीनी होल्स होते हैं जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उसी को आप स्टोमेटा कहते हो क्लास. और वो क्या करते हैं, वही आपके रेस्पिरेशन में काम आते हैं. प्लांट की क्या होता है क्लास, स्टेम में भी मतलब स्टेम भी किसके जरिए आपकी रेस्पिरेशन कर रही है, स्टोमेटा के जरिए ही कर रही है. इन लीव्स एंड ग्रीन स्टेम. कहाँ प्रेजेंट होता है ये स्टोमेटा, स्टेम में. जो स्टेम आप देखते हैं, ग्रीन कलर की स्टेम लगी होती है, हल्की फुल्की, जिसमें पत्ते लगे होते हैं, ग्रीन कलर की स्टेम जिनकी होती है, तना जिसका ग्रीन कलर का होता है जिस पेड़ का, उसमें भी आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. तो उसका भी रेस्पिरेशन स्टोमेटा के जरिए हो जाता है. अब यहाँ लेंटिकल्स सुन लेंगे, क्लास बार्क होती है. देखिए, प्लांट ड्रॉ किया है मैंने छोटा सा आपके सामने. देखिए, प्लांट की बार्क होती है. ये प्लांट की बार्क में छोटे लेंटिकल्स होते हैं. इन लेंटिकल्स के थ्रू भी क्या होता है, रेस्पिरेशन करता है प्लांट. ठीक है, रेस्पिरेशन करता है. तभी यहाँ लिखा लेंटिकल्स इन वुडी स्टेम. जो वुडी स्टेम होती है, जिसको बार्क कहते हो आप, रूट मतलब एंड रूट. देखते होंगे यहाँ से पेड़ों में कहीं से रूट्स भी निकली होती हैं, जो बहुत पुराने पेड़ हो गए होते हैं, है ना. तो ये इनको लेंटिकल्स बोलते हैं क्लास. ठीक है, इन लेंटिकल्स के थ्रू भी प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. मतलब प्लांट के कुछ पार्ट्स जो हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, अब देखिए, प्लांट रूट हेयर की बात होगी. रूट हेयर्स इन यंग प्लांट के नीचे रूट हेयर्स होते हैं. हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है क्लास. तो ये होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ठीक है क्लास. और देखिए, ये आपकी बुक में भी यहाँ मेंशन है. ये देखिए, रूट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स. रूट्स एब्जॉर्ब कैसे कर रही है, सॉयल पार्टिकल से एयर ले रही है, क्योंकि सॉयल आपकी आप जानते हैं H2O. आपने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम का नाम, है ना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. तो रूट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन कर रही है आपका. रूट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन भी कर रही है, H2O के साथ साथ ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब कर रही है. तो एयर इन बिटवीन सॉयल पार्टिकल से ही एयर ले रही है आपकी थ्रू टू रूट हेयर्स. ये देखिए, रूट हेयर्स जो हैं ये प्रेजेंट है, इसके थ्रू वो ले रही है. वुडी स्टेम आपको बताया था बार्क में प्रेजेंट होती है. वुडी स्टेम ऑफ प्लांट ऑफ ट्रीज विच हैव लेंटिकल्स टू एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी गैसेस. जो एक्सचेंज करते रहते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को. स्टोमेटा, ये देखिए आपके माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है. द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होगी और स्टेम में भी प्रेजेंट होगी. यहाँ स्टेम नहीं मेंशन है, ग्रीन स्टेम जिनकी होती है उनमें भी प्रेजेंट होता है क्लास.
तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में क्लास। थैंक यू।